हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विलेज वाली टीचर पर। तो हाय, मैं हूं किरण शर्मा। हम चंडीगढ़ पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट कवर होने वाली है हमारी। कुछ शिक्षण विद्या रहती है और जो मॉरिसन का लेवल वो हंट वाला है वो भी जल्दी ही कवर करेंगे। ज़्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है ये हमारा जो टीचिंग एप्टीट्यूड है। उसके बाद आईसीटी की क्लासें हमारी शुरू हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कक्ष शिक्षण के सामान्य सिद्धांत, यानी जब हम क्लासरूम में टीचिंग करवाते हैं तो कौन कौन से प्रिंसिपल को हम ध्यान में रखें, क्या बातें हमें पता होनी ज़रूरी है। तो चलिए वन बाय वन, बिल्कुल एक बार ध्यान से आप क्लास को देख लोगे तो नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, तो क्लास में ही आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या है, क्रियाशीलता का सिद्धांत, यानी बच्चे क्या है, बच्चे जब हम टीचिंग करवा रहे हैं, ये नहीं कि बच्चे का ध्यान कहीं भी है, बच्चा एक्टिव हो, एक्टिव मोड में बैठ के सीख रहा हो। क्रियाशीलता का सिद्धांत यही है कि जो बच्चा है वो एक्टिव हो। ठीक है, जब हम टीचिंग करवा रहे हैं तो रुचि जागृत करने का सिद्धांत ये वेरी इम्पोर्टेंट है। जब टीचर लेसन प्लान बनाता है अपना तो उसमें क्या है, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें मेंशन की जाती है। तो सबसे पहले क्या है, किसी भी चीज़ की प्रेजेंटेशन से पहले बच्चों में रुचि जागृत की जाती है ताकि हम अपनी जो टीचिंग है उसको आगे बढ़ा सके। फिर है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, यानी फिर बच्चों को मोटिवेशन करने की आवश्यकता है। ठीक है, अगर बच्चे मोटिवेटेड रहेंगे फिर ही हम बच्चे को अच्छी तरीके से पढ़ा सकते हैं, मोटिवेटेड करके कि हमारे जीवन में इन चीज़ों का क्या महत्व है। अगर ये हम पढ़ लेंगे अच्छे से ध्यान से तो हमारे जीवन में क्या होगा। तो टीचर का क्या काम है, मोटिवेटेड भी करता रहेगा बार बार। फिर क्या है, चयन का सिद्धांत, बिल्कुल एक हम ये नहीं कि पूरी पाठ है जो पूरी पाठ्य पुस्तक एक दिन ही पढ़ा दी जाती है। समझ में आया। चयन का सिद्धांत यानी चूज करना होता है, चूज करके ठीक है हम क्या पढ़ा रहे हैं, कि कौन सी हम विधियों का यूज़ कर रहे हैं, बच्चों का जो मेंटल लेवल है वो कैसा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, प्रकरण क्या है, कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, बोर्डमस पढ़ा रहे हैं, बीजगणित पढ़ा रहे हैं, या हिंदी है या ईवीएस है, कोई भी XYZ टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो उसके हिसाब से, चयन के हिसाब से ही हम शिक्षण विधियों का यूज किया जाता है। चयन में क्या है, अगर हमें कोई साइंस का टॉपिक पढ़ाना है तो साइंस के टॉपिक में क्या है, एक मिनट, तो चलिए हम कहाँ थे। अब चयन कर लिया हमने, क्या टॉपिक पढ़ा रहे हैं। तो साइंस की जितनी भी चीज़ें हैं उसमें हम क्या है, लेक्चर मेथड का यूज़ नहीं कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा डेमोस्ट्रेशन विधियाँ का यूज़ करेंगे। तो वहाँ हमें सब्जेक्ट के हिसाब से डिसाइड करना होता है कि हम कौन सी विधियाँ यूज़ करने वाले हैं। फिर क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता का भी ध्यान रखा जाता है। ठीक है, कि हमारी पढ़ाने की स्पीड ये नहीं कि बिल्कुल फास्ट है, बिल्कुल मॉडरेट या बिल्कुल स्लो है तो एक मिनट। तो फिर क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हमें पता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सिद्धांत जो है गाल्टन ने दिया था। सबसे पहले गाल्टन ने काम किया था कि हर बच्चा क्या है, सेम स्पीड से नहीं सीख सकता, एवरेज की अपनी स्पीड होती है और जो सुपीरियर बच्चा है उसकी अपनी स्पीड है और जो अबो एवरेज है उसकी अपनी स्पीड होती है। तो वहाँ क्या है, टीचर को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल स्लो पढ़ा रहा है, स्लो पढ़ाएगा तो वो बच्चे जो सुपीरियर है या एवरेज बच्चे हैं वो उबाऊ महसूस करेंगे एक दूसरे को। तो चलिए, व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में हम बातचीत कर रहे थे। ठीक है, एक मिनट। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर बच्चे की स्पीड के हिसाब से हर बच्चे को देख के हम अपनी टीचिंग करवाएंगे। ठीक है, ये नहीं कि बिल्कुल फास्ट बोले जा रहे, ये नहीं बिल्कुल स्लो। तो हमें अपनी जो पढ़ाने की जो स्पीड है वो मॉडरेट रखनी है। ठीक है, ताकि हर बच्चा, एवरेज बच्चा है, जो बिलो एवरेज है, ठीक है, अबो एवरेज बच्चा है, उसे भी चीज़ें समझ में आए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब क्या है, नियोजन का सिद्धांत। नियोजन के सिद्धांत में क्या है, हमें एक प्री प्लानिंग तैयार करते हैं, पाठ योजना तैयार करते हैं। पाठ योजना के आधार पर ही क्या है, हमें पहले प्लानिंग बनानी पड़ती है कि हम उद्देश्य कथन हमारा ये होगा, सामान्य उद्देश्य ये होंगे, विशिष्ट उद्देश्य ये होंगे। तो हर चीज़ क्या है, डिसाइड की जाती है, पहले से ही पूर्व नियोजित प्रक्रियाएं होती है, प्लानिंग के हिसाब से ही हम टीचिंग करवाते हैं।
फिर क्या है, जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत। बिल्कुल हम जो चीज़, जितनी भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, चाहे मैथ में पढ़ा रहे हैं, ईवीएस में पढ़ा रहे हैं, चाहे साइंस में पढ़ा रहे हैं, तो वो जितनी भी सारी चीज़ें हैं जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत, यानी वो चीज़ें हम बच्चे के रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाएँ, तब भी हमारा जो शिक्षण है वो प्रभावी रहेगा। फिर है विभाजन का सिद्धांत। बिल्कुल विभाजन का सिद्धांत में क्या होगा, विभाजन के सिद्धांत में क्या है, ये नहीं कि बच्चे को एक दिन में ही पूरी बुक पढ़ा दी, ऐसे नहीं। पहले छोटे छोटे खंडों में एक पाठ को छोटे छोटे खंडों में बांट के 4 से 5 दिन तक पढ़ाया जाता है, ठीक है। विभाजित कर करके इसमें क्या है, विश्लेषण कर करके चीज़ों को पढ़ाई जाती है, ठीक है। आवर्ती का सिद्धांत, ये नहीं कि टीचर ने एक बार पढ़ा दिया बस बात ख़त्म, चाहे आधे बच्चे सीख पाए आधे बच्चे नहीं सीख पाए, तो हम क्या करेंगे, आवर्ती का सिद्धांत में क्या है, बार बार रिपीटेशन करेंगे कि जो मैंने पढ़ाया, ठीक है, कभी बीच बीच में प्रश्न पूछ लिए, या सेम जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें आई उनको फिर से हमने बता दिया बच्चों को, ठीक है। आवर्ती का सिद्धांत करते हुए बार बार बच्चों को बताते हुए चलेंगे कोई भी कंसेप्ट हम पढ़ा रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत में क्या है, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ये नहीं कि टीचर अपना ही जो है सत्तावादी रूप धारण करे रखे, बच्चे के अगर कोई डाउट है वो ना ले, उसको कोई क्वेश्चन पूछना है कि उसके बोले नहीं आप बैठ जाओ फिर बताएंगे, फिर कभी बताएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट और जो शिक्षक है वो दोनों आपस में इंटरेक्शन करें, इंटरेक्शन करने के बाद क्या है, फिर ही वो एक इफ़ेक्टिव क्लासरूम हो सकता है। लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत अपनाना है। रचनात्मकता व मनोरंजन का सिद्धांत होना चाहिए। जो भी हम अपनी विधियां यूज कर रहे हैं वो क्रिएटिव हो, ठीक है, क्रिएटिव हो और बच्चा उसमें उबाऊ ना हो, मनोरंजन भी हो बीच बीच में। ये नहीं कि टीचर बस लेक्चर देता जा रहा है, बच्चा क्या है मूक दर्शक की बातें देखे जा रहा है, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो हमारी जो कक्षा है उसमें बीच बीच में क्या है, मनोरंजन भी होना चाहिए, ताकि मनोरंजन से क्या है, बच्चे का जो मस्तिष्क है, जो ब्रेन है, वो अच्छे से काम करता है और वो बच्चे को चीज़ें उबाऊ भी नहीं लगती। तो एज ए टीचर हमें उसकी रचनात्मकता व मनोरंजन के सिद्धांत को भी ध्यान में रखना है। फिर है सह संबंध का सिद्धांत। ये चाहे हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, एसएस पढ़ा रहे हैं, तो आपस में सभी विषय इंटरकनेक्टेड होने चाहिए। यह नहीं कि मैथ का कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा ईवीएस में, ठीक है। तो जितने सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वो आपस में इंटरेक्टेड होते हैं, ठीक है। सह संबंध होता है, सभी विषयों का को रिलेशन होता है, इसीलिए सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। फिर है सहानुभूति व सहयोग का सिद्धांत। बिल्कुल टीचर है, टीचर को सहानुभूति रखनी चाहिए अपने बच्चों के प्रति और सहयोग भी करते रहना चाहिए कि बच्चे को कोई डाउट है तो वहाँ उसकी हेल्प करे। ये नहीं कि अपना अपना ही बखान करता जा रहा है। निदान व उपचार का सिद्धांत ये कक्षा के बीच में ही होता है, कल जो हमने पढ़ा था उसी में होता है। निदान व उपचार का सिद्धांत होता है, ठीक है। निदान किया जाता है कि बच्चे क्या सीख नहीं पाए, कहाँ उन्होंने समस्याएं फेस की, और उपचार का सिद्धांत क्या है, उपचार कर दिया, ठीक है। फिर क्या है, अगर बच्चों की समस्याओं के बारे में जानकर उनका उपचार कर दिया। ये बिल्कुल सामान्य बातें हैं, इन्हें रटने की ज़रूरत नहीं है, एक बार वीडियो देख लेना कवर हो जाएगी। कक्षा शिक्षण के हमने 14 सामान्य सिद्धांत पढ़े। ये सारे के सारे सिद्धांत अगर हम कक्षा में अप्लाई करेंगे तभी हमारी जो टीचिंग है वो इफ़ेक्टफुल होने वाली है, प्रभावशाली होने वाली है। तो बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइज, टेक द स्क्रीनशॉट। मिलते हैं कल रात 8 बजे इसी वीडियो के टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस के साथ। बाय बाय, टेक द स्क्रीनशॉट।